एक प्लांट में पाइपलाइन लीक हो रही थी। इंजीनियर्स ने सोचा वेल्ड प्रॉब्लम होगा, वाल्व फॉल्टी होगा, लेकिन जब उन्होंने फ्लैंज खोला, अंदर सिर्फ एक चीज थी, करोजन। और उस एक चीज ने पूरी लाइन बंद करवा दी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये हजारों प्लांट्स में होने वाली रियल प्रॉब्लम है। आज हम बात करेंगे कि करोजन आपके फ्लैंज को एग्जैक्टली कैसे डिस्ट्रॉय करता है, कैसा दिखता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे कैसे रोकें। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक दिन आपकी जॉब भी बचा सकती है। सोचो, जब भी मेटल एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, केमिकल्स, तो वो स्लोली अंदर से खत्म होने लगता है। यही करोजन है। रस्ट तो सिर्फ एक फॉर्म है, अंदर की कहानी और भी गहरी होती है। अब फ्लैंज पर आता हूं। फ्लैंज का काम क्या है? दो पाइप्स को सिक्योरली ज्वाइन करना और लीक प्रूफ सील बनाना। लेकिन जब करोजन फ्लैंज के सरफेस पर अटैक करता है, तो पहले उसकी सीलिंग सरफेस खराब होती है, गैस्केट ठीक से नहीं बैठता, रिजल्ट माइक्रो लीक स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो माइक्रो लीक्स बड़े हो जाते हैं और एक दिन फुल ब्लोन लीकेज। सिर्फ लीकेज नहीं, स्ट्रक्चर भी वीक होता है। करोजन फ्लैंज की वॉल थिकनेस रिड्यूस करता है। इसका मतलब है वो सेम प्रेशर जो पहले सेफली हैंडल होती थी, अब एक रिस्क बन जाती है। बोल्ट होल्स गल जाते हैं, टाइटनिंग प्रॉपर नहीं होती और पूरी जॉइंट इंटेग्रिटी खत्म। अर्ली स्टेज में कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, सरफेस पे ऑरेंज ब्राउन डिस्कलरेशन, पपड़ी उखड़ रही है या गड्ढे पड़ने के साइंस हैं, गैस्केट जॉइंट के अराउंड स्टेनिंग हो रही है, वो एक वार्निंग साइन है। बोल्ट्स पे भी चेक करो, अगर बोल्ट पर जंग लगा हुआ है, फ्लैंज भी इंटरनली सफर कर रहा होगा। प्रिवेंशन कैसे करें? पहली बात, मटेरियल सिलेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में केमिकल्स या सॉल्ट वाटर है, तो कार्बन स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील या एलॉय फ्लैंजेस चूज करो। दूसरी बात, कोटिंग और पेंटिंग। इपॉक्सी या जिंक बेस्ड कोटिंग्स कोरोजन को रोकने में काम आती हैं। तीसरी चीज, रेगुलर इंस्पेक्शन शेड्यूल बनाओ। सिर्फ देख के मत छोड़ो, एक प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करो। और अब एक एक्सपर्ट टिप जो सिर्फ इंडस्ट्री वाले जानते हैं। फ्लैंज इंस्टॉलेशन के वक्त जो गैस्केट यूज होता है, अगर वो कंपैटिबल नहीं है मीडियम के साथ, तो वो खुद एक कोरोजन ट्रिगर बन जाता है। ये मिस्टेक 80% केसेस में ओवरलुक्ड होती है। इसीलिए गैस्केट मटेरियल सिलेक्शन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फ्लैंज मटेरियल सिलेक्शन। इटर्नल इंजीनियर्स में हम इस चीज का स्पेशली ध्यान रखते हैं। हर फ्लैंज जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, सरफेस फिनिश और कोटिंग स्टैंडर्ड्स, सब कुछ इस एक चीज को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। क्योंकि हम जानते हैं, एक गलत फ्लैंज का कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा प्लांट होता है। तो याद रखो, कोरोजन एक स्लो किलर है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर प्रॉब्लम ग्रो करती रहती है। सही मटेरियल, सही मेंटेनेंस और थोड़ी सी अवेयरनेस, यही तीन चीजें आपकी पाइपलाइन और आपकी टीम दोनों को सेफ रखती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो अपनी टीम के साथ और कमेंट में बताओ, आपने अपनी प्लांट लाइफ में कभी कोरोजन की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस की है? और अगर आप चाहते हो कि हम फ्लैंज सिलेक्शन, मटेरियल ग्रेड्स या प्रेशर रेटिंग्स पे डिटेल वीडियो बनाएं, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।